बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ब्रेड पिज़्ज़ा की फरमाइश काफ़ी दिनों से थी और फरमाइश भी ऐसी थी कि बग़ैर ओवन के बनाना सिखाएं। तो आज मैं आप सब लोगों को बग़ैर ओवन के ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो बनाना सिखाता हूँ। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी और बहुत ही आला किस्म का बनेगा। तो सबसे पहले हमने फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन में हमने सिर्फ़ 1 चम्मच ऑयल डालना है और इसको हमने गरम कर लेना है। आधा कप आपने ले लेना है चिकन, और चिकन को आपने उबाल के उसमें नमक डाल के उसको उबालना है और फिर जो है ऐसे आपने रेशे बना लेने हैं। अब ये इसमें डाल देंगे, आधा कप है ये। इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगा। इसकी बुनाई जब अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा नमक, हल्का सा, और उसके साथ दूसरे मसाले डालूंगा। लेकिन पहले मैं काली मिर्चें डाल देता हूँ, ये भी ऐसे ही चुटकी भर हैं, यानी 1/4 चम्मच ये मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मैं रोस्ट करूँगा। आप देख लें, इसको अच्छी तरह से जब भुन जाए तो फिर आपने इसमें डाल देनी है सोया सॉस 2 चम्मच, और उसके साथ ही आपने डाल देनी है यहाँ पे चिली सॉस, वो भी 2 चम्मच डाल दें। बस ये इतने से मसाले आपने चिकन में डालने हैं। इसको आपने अच्छी तरह से रोस्ट करके बिल्कुल इसका पानी आपने ख़त्म कर देना है। तो इसको रख देना है साइड पे ठंडा होने के लिए, और फिर मैं बताता हूँ कि उसके बाद आपने क्या करना है। ये इसको अच्छी तरह से आपने ऐसे, ये देख लें इसका कलर कैसे हो गया है। अब इसको मैं साइड पे रखता हूँ और चलता हूँ जी दूसरी तरफ। जब तक हमारा ये चिकन जो है ठंडा होता है तो हमने ले लिए 3 स्लाइस ब्रेड के, और इन तीनों को हमने अलग अलग कर लिया। एक स्लाइस पे हमने यहाँ पे लगा देनी है केचप, और केचप आप मिर्चों वाला भी ले सकते हैं और गार्लिक वाला भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने यहाँ पे डाल देनी है चेडर चीज़। चेडर चीज़ जो है इसको अच्छी तरह से आपने ग्रेड करना है, इसको ऐसे कद्दूकश करना है और इसके ऊपर डाल देना है, और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आपने डालनी है। अब ये जब अच्छी तरह से आप फैला लेंगे, उसके बाद आपने वो जो चिकन ठंडा हो चुका है वो आपने इसके ऊपर रख देना है, और वो भी अच्छी तरह से ऐसे ऊपर से दबा देना है। अब ये चिकन कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रख देंगे। दूसरे स्लाइस के लिए हमने क्या करना है वो मैं आपको, अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे कद्दूकश की हुई यहाँ पे बंद गोभी, ये 3 चम्मच में डाल रहा हूँ, और इसके साथ ही कद्दूकश की हुई हमने ले लेनी है गाजर, ये भी 2 चम्मच डाल दीजिएगा। और इसके साथ शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने कद्दूकश किया हुआ है, ये 1 चम्मच ही काफ़ी है। यहाँ पे मायोनीज़ लूँगा मैं 2 चम्मच, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगा। इसके साथ यहाँ पे आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना मायोनीज़ के अंदर अपना एक नमक होता है, ये नमकीन सी होती है। इसमें आप काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च ऐसे ही आप 2 चुटकी जो है इसमें डाल दें, और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करके फिर आपने उसके ऊपर जो हमने स्लाइस रखा हुआ है उस स्लाइस के ऊपर आप लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वह आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए, यहाँ पे ये ऊपर रखा और इसके साथ मैंने ऊपर से यूँ थोड़ा सा दबाया। अब यहाँ पे मैं करूँगा दोबारा से, ये जो मैंने मसाला सा बनाया है, ये जो स्टफिंग बनाई है, ये सारी इसके ऊपर मैंने लगानी है, अच्छी तरह से लगानी है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो यकीन जानिए बच्चे जो है ना वो आपके दीवाने हो जाएंगे। आप उनको ये बना के देंगे तो इंशाल्लाह वो आपके हर वक्त आपको कहेंगे कि आप यही बना के दें। तीसरे पोर्शन पे आपने केचप लगानी है। केचप अच्छी तरह से लगा के उसके ऊपर चेडर चीज़ डाल दें। चेडर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से फैला लें। उसके बाद आपने ऐसे स्लाइस किए हुए टमाटर लेने हैं, उनको रख देना है। उसके साथ आपने ऑलिव जो है वो रख देने हैं, और इसके साथ शिमला मिर्च के छोटे छोटे पीसेस जो है ये किए हुए, इनको सजा लेना है अच्छी तरह से, बिल्कुल पिज़्ज़े की शक्ल दे देनी है। और उसके बाद इसको आपने क्या करना है, ओवन अगर आपके पास नहीं है, अगर ओवन है तो आप ओवन में इसको रख दीजिएगा 15 मिनट के लिए, और 190 डिग्री पे आपने इसको रखना है। और अगर ओवन नहीं है तो आप ऐसे करेंगे कि एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऐसे आपने ये लगा लेना है बटर पेपर, और बटर पेपर लगाने के बाद, रखने के बाद आपने इसके ऊपर वही स्लाइस जो है ये ऐसे करके रख देने हैं। अब एक तवा रखना है आपने चूल्हे के ऊपर, और चूल्हे के ऊपर तवा रखने के बाद आपने ये वाला पैन जो है इसको आपने तवे के ऊपर रख देना और ऊपर से कवर कर देना है। आग पहले आपने तेज़ रखनी है, लेकिन बाद में आपने उसको बिल्कुल स्लो कर देना है।
10 से 15 मिनट आप इसको पकाएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल तैयार है। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त नए मेरे चैनल पे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। जो मेरे पुराने दोस्त हैं मुझे अच्छा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, और जिन लोगों की फरमाइश पूरी हुई है वो भी मुझे बता दें कि उनको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। अब वो ख़ुद अपने घर में ट्राई करेंगे, जिनके घरों में ओवन नहीं है वो भी ट्राई करें। एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने जो पैन लेना है उसका पैना मोटा हो, अगर नहीं होगा तो फिर तवा नीचे ज़रूर रख लीजिएगा, और पहले तेज़ आंच और फिर आहिस्ता आंच कर देनी है, वरना नीचे से जल जाएगा। तो आपने इस चीज़ का एहतियात करना है, इस चीज़ का ख्याल करना है। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।